Assalamu alaikum everyone, this is Rabia and Shazia and please do join us on Drama Gup. आज ट्यूसडे है और आज हमारे पास कम ड्रामे हैं रिव्यू करने के लिए। वी हैव दिल मोमेंट जिसके 2 एपिसोड आए थे। हम कहाँ के सच्चे थे, आखिर कब तक एंड किस्सा मेहरबानों का। Yeah, we have 4 dramas. We have 4 dramas and if Rabia would like to talk a little bit about खेल खेल में, which I think she will not, क्योंकि उन्होंने पूरा वीडियो डाल दिया है खेल खेल में, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि मैंने नहीं देखी है इसलिए। पहले तो ये कि आपका स्कार्फ है या मफलर है या जो भी है, बहुत बहुत कूल लग रहा है माशाल्लाह। आई एम रियली लाइकिंग द कॉम्बिनेशन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो व्हाइट उसमें उठ रहा है ना लाइंस, इट्स वेरी वेरी प्रिटी, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू बाय इट फॉर मी। प्लीज डू नॉट बाय फॉर मी। I won't be able to see। मैंने किसी मंगल बाजार टाइप जगह से स्विट्जरलैंड में खरीदा था, मुझे मिलेगा नहीं। Okay. मैं वैसे ही कह रही थी अगर तुम्हें गिल्ट फील हो रहा हो तो गिल्ट मत फील करना और मत खरीदना मेरे लिए, ठीक है? तो ये अब आपने कह दिया तो हाँ। पहले तो ये कि बहुत अच्छा लगा। आई लाइक द डिफरेंस। मैं पूरी ग्रीन एंड ब्लू में और तुम पूरी मरून, बड़े विंटर कलर्स तुमने पहने हुए। मैंने पूरी लॉन का टाइप पहना हुआ है। It's going to snow this week, तो सर्दियां यहाँ पूरी तरह से आ गई। हम तो अभी हल्की सी सुबह जो खुनकी आती है उसी में खुश हैं कि अच्छा अब पंखा चलाएं नहीं चलाएं तेज। हम अभी उसी में सर्दी मना रहे हैं। लेकिन उस खुनकी में सबको खांसी जुकाम शुरू हो चुका है कराची में। हमारे कमिंग बैक टू खेल खेल में, तो मैंने कल वीडियो निकाली, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए, तो सब पढ़ के मैंने सोचा बस इनफ ऑफ खेल खेल में। अब आई एम नॉट टॉकिंग मोर अबाउट इट। अब जितना मैंने कुछ कहना था वो कह दिया और जितना बोलना था वो बोल दिया। आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन। जिसको देखनी है वो रिव्यू देख के डिसाइड कर सकता है। और सिर्फ मेरा नहीं, बहुत से लोग ट्विटर पे अब ट्वीट कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। कल ही मैंने आई थिंक स्वॉट पे एक रिव्यू देखा था जो मेरे रिव्यू से मिलता जुलता ही था थोड़ा बहुत। उसमें भी उन्होंने केकेएम की बात की है, तो या पीपल कैन चेक आउट एंड वॉच इट। मैं अभी भी ये कहूंगी कि अपने करीब जो सिनेमा है उसमें जाके चेकआउट करें, खुद डिसाइड करें कि आपको देखनी चाहिए थी या नहीं देखनी चाहिए थी। बड़ी मुश्किल से फिल्म इंडस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड कंटेंट। दैट मच आई विल से फॉर श्योरिटी। तो अच्छा टाइम पास है, देखा जा सकता है एक दफा। Okay, so Rabia, in your review, you had said, and even because Rabia did a written review also, कि it will start conversations. तो अगर आपकी वीडियो के नीचे comments हैं, that's good, because वो हर किस्म, और बहुत अच्छे comments भी हैं by the way। आप ये मत समझें कि Rabia की कोई ऐसी bashing हो रही है, लेकिन वो हर किस्म के comments हैं, and that's important to start conversations। उसके आगे आपकी मर्जी है, हमारे ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जाके पढ़ें and find out what everything। So my point is that जब मैंने comments जाके पढ़े तो जो of course हर कोई आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करेगा, एंड ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जिस तरह मैंने मूवी को परसीव किया। एंड everyone else can have an opposite opinion and might not agree with me, but जो मैंने comments पढ़े उसको पढ़ के मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बात सही तरीके से समझ नहीं आई लोगों को, तो मुझे थोड़ा सा उससे आई थिंक थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ कि शायद मुझे और क्लियर अल्फाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना चाहिए था या बोलना चाहिए था। तो ये मेरी एक लर्निंग थी फ्रॉम डूइंग दिस रिव्यू। एंड एवरी टाइम हम कुछ भी करते हैं, शाजिया के लिए भी आई थिंक इट्स सेफ टू से आई कैन से इट कि शाजिया भी जो भी कमेंट्स पढ़ती है हम उसको पढ़ के एक दफा सोचते जरूर हैं कि क्या ये सही है गलत है, हम इसमें से कुछ लर्न कर सकते हैं, या ये अननेसेसरी क्रिटिसिज्म है, या ये बिल्कुल ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है विच इज ऑल्सो ओके, है ना शाजिया? Yeah, Rabia, actually the interesting thing is कि because we are both very strong-minded ourselves, and जो भी बहुत strong-minded लोग हैं वो I think इससे इत्तेफाक करेंगे कि जब आप कोई comment पढ़ते हैं आपको you have to tell yourself, okay wait, read the comment first, even if you think कि वो at least मेरे साथ ही होता है, even if it is going totally against what you are saying, and then see कि actually लोग कह क्या रहे हैं। और फिर वो आप अपने दिमाग में जो है ना वो चलता रहता है, कमेंट चलते फिरते हैं, and then you go back and you think okay yes this is also an option, I hadn't thought about it। Also शाजिया, as viewers या हम लोग जो कंटेंट क्रिएट करते हैं या बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो इट्स नॉट अबाउट कि किसी ने आपसे डिसएग्री कर दिया या किसी ने आपको बहुत जिसने बुरे तरीके से बोला उसकी तो मैं बात भी नहीं करूंगी और ना ही मैं उनको कभी जवाब दूंगी। अगर बात करनी है तो तमीज से बात करें, देन आई माइट एंगेज इनटू अ कन्वर्सेशन। लेकिन बिकॉज ऑफ आवर पोजीशन मुझे एहसास होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं अपने आप को क्वेश्चन करती हूँ कि राबिया तुमने गलत बात तो नहीं करती। इट इज नॉट अबाउट द नेगेटिव कॉमेंट्स या ये कि somebody does not agree with your point of view, it is actually about making sure and questioning yourself कि क्या आपने
अपनी जॉब सही तरीके से की, क्या आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपने सही तरीके से निभाया या नहीं निभाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेरे लिए जब भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ या देखती हूँ. Yeah, of course that is, I think, because you don't want to put something out there जो You don't. नहीं. Okay, मैंने कुछ comments निकाले. Should we start with that? Yes, I quickly want to talk about Twitter Spaces. कल हमने एक Twitter Space करी अपने फ्यूशिया के ट्विटर अकाउंट पे, एंड वी टॉक्ड अबाउट हम कहाँ के सच्चे थे. हमें काफी मजा आया क्योंकि नई चीज थी, राबी और मैंने करी, हमने कभी पहले करी नहीं थी. टेक्निकली चैलेंज लोग कोशिश कर रहे थे कि अच्छा को होस्ट कैसे बनाते हैं, स्पीकर कैसे ऑन करते हैं. इट वाज फन एंड वी विल ट्राई एंड डू दिस रेगुलरली एटलीस्ट वंस अ वीक. राबिया की शक्ल शायद थोड़ी सी, यू आर ओके विद दैट, बट हमने 30 मिनट्स के लिए किया था. सो नॉट बिकॉज़ राबिया यू आर बिजियर, because you are busier than me, और मैं बेचारी राबिया की शक्ल के बारे में क्या बोला है? मैंने कहा we will try and do it once a week. Will you have time to do it once a week? मैंने इसलिए कहा कि मैं राबिया का रिएक्शन देखूं कि क्या है. I think मुझे भी मजा आया, और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें लोगों से बात करने का मौका मिला. So it was not just me and शाज़िया, हम actually 4-5 लोगों से हमने कॉन्वर्सेशन की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना. तो मुझे भी मजा आया. हाँ, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि टाइम निकल आए. बट ये एक चीज है जो मैं घर से भी कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे तैयार होकर नहीं बैठना पड़ेगा. सी इशू उसमें कोई फेस नहीं है, सिर्फ आवाज है. सो या वो मैं गाड़ी में भी चलते फिरते कर सकती हूँ, यू नो. सो ये ज्यादा मैनेजेबल और डुएबल है ट्विटर स्पेसेस. बिल्कुल बिल्कुल, इट्स मैनेजेबल एंड इट वाज नाइस टू हैव अ कन्वर्सेशन विद अदर पीपल. नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम टाइमर लगा दें. यू कैन डू दैट एंड देन एवरीवन विल नो कि अच्छा इस टाइम पे हो रहा है. एंड आई कैन ऑलरेडी सी माय सेल्फ डूइंग परिजात एट सम स्टेज बाय द वे. इंशाल्लाह. Okay, we can go ahead with the comments. Okay, so पहला comment है, glad to see Momal back on screen with Dil Momin, a different role and the show has a fresh theme. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. मोमल को हमने, मोमल शेख को पहले अभी कुछ अर्से पहले मुश्क में देखा था. हम सबको ये लगा, शाज़िया भी एग्री करेंगी, कि उनके कैरेक्टर में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी. वो कैरेक्टर एक हद तक ग्रो करके वहां रुक गया था, और हम सब बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि यार ये मतलब इस कैरेक्टर में कुछ भी नहीं हो रहा, यू नो. और मुझे लगा कि एज एन एक्टर थोड़ा सा बेचारी के साथ, यू नो, आई मीन शी कुड हैव डन मच मोर. लेकिन इस वाले कैरेक्टर में अभी तक 4 किस्तें हुई हैं, लेकिन मुझे बहुत वैरायटी और पोटेंशियल नजर आ रहा है. राइट शाज़िया? बिल्कुल बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री. या एज आशी. अच्छा, अगला कमेंट है, हम कहाँ के सच्चे थे is for me right on knife edge. I can really see why Usman ji, who's fantastic, was so worried about playing Aswad. I'm very worried about the phrase, he didn't hit her, he just what? Just terrorized her, just psychologically and emotionally abused her, just abandoned her, just spoke to her like she is a piece of dirt on his shoes, just insulted her in front of her saas, just intimidated and ordered her to apologize her for a crime she didn't commit. Aswad is highly problematic because the audience is always being manipulated into sympathizing with this domestic abuser. He's guilty. He feels bad. He loves Mehreen really. At least he didn't hit her. I agree with Shazia ji. Aswad is an abuser and we should not be making excuses for him. Yes, completely agree. Aswad is an abuser and we should not be making excuses for him. I think that line says it all. Thank you for writing that. So I'm thinking, did I make excuses for Aswad, Shazia, at some point in time? No, I don't. मुझे actually याद नहीं आ रही conversation. लेकिन कल भी जब हम बात कर रहे थे वो सबाहत से, तो उनकी भी बातों से मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैंने किसी पॉइंट पे असवद की साइड ली हो या असवद को इंडोर्स किया हो. तो मैं सिर्फ ये, अगर मैंने किया तो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैं रिव्यू में कर दिया हो. लेकिन ऐसा होता है कि मैं तो एपिसोड बाय एपिसोड चलती हूँ, ठीक है. तो इस एपिसोड में जो हुआ, अगर वो आज से कोई 1 महीने पहले 4थी एपिसोड में कुछ हो रहा था और मैंने उस एपिसोड की बेसिस पे कुछ बोला, मैंने क्या शाज़िया ने भी बोला होगा, तो वो हमने उस एपिसोड की में जितनी डेवलपमेंट हुई थी उस वक्त तक बोला. हाँ, अब आगे जाके जो असवद का कैरेक्टर हो रहा है फिर हम उसके मुताबिक बात करेंगे. तो ये मतलब नहीं है कि 4 किस पहले सपोर्ट किया था और अब वो इतना नेगेटिव हो गया तो अभी भी वही होल्ड्स ट्रू, बिकॉज वी डू अ वीकली रिव्यू. एंड एज फार एज सपोर्टिंग असवद इज कंसर्न, आई डोंट थिंक कि मैं तो कोई उसकी जस्टिफिकेशन एज सच नहीं दे रही हूँ. बट येस आई डू. जैसे कल भी मैंने पूछा कि शाज़िया लेकिन उसको पता नहीं था, गलतफहमी है, तो डू यू थिंक दैट मेक्स सेंस? एंड इट्स अ कन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग. You want to say something? Yeah, I want to say that you were supporting the narrative and the script, and you were saying कि script जो है, at least कल वाली जो हमारी बात हुई थी Twitter पे, you were saying कि script यही दिखाना चाह रही है कि चाहे वो, and then we changed, वो हमारी discussion change हो गया क्योंकि हमने domestic, हमने physical abuse versus
दूसरा काइंड ऑफ अब्यूज जो वर्बल अब्यूज होता है उसकी बात शुरू कर दी कि एक्चुअली स्क्रिप्ट ये दिखा रही है कि ऐसे लोग करते हैं एंड दे आर स्टिल एज बैड। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखा रहे हैं। एंड हमारी एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे डिस्कशन गई थी which I thought कि हमारे व्यूअर्स चाहते हैं बहुत दफा कि मेहरीन एंड असफत should get together despite everything. So बात इस पे हो रही है कि should मेहरीन go back to him or not despite the fact after reading this comment मुझे ये बहुत अच्छा comment दिया है तो ये इनका नाम है पढ़ूं MB ने दिया है ये इस comment ने मेरे जहन में एक बात डाली है वो ये है कि I think the script is actually जैसे मेट की हमने तारीफ की थी ना तो ये स्क्रिप्ट ये ड्रामा भी यही बता रहा है कि देखो असफत जैसा बंदा तो पढ़ा लिखा है और वो किस किस्म की हरकतें कर रहा है एंड एट द सेम टाइम ही फील्स बैड आल्सो व्हिच इज सो रियलिस्टिक बिकॉज ऐसा ही होता है ना आपके चलते फिरते आपको लोग नजर आएंगे जिनके बारे में जो आपके फैमिली के हो सकते हैं दोस्त हो सकते हैं रिश्तेदार हो सकते हैं लेकिन अंदर शायद वो उनकी एक अब्यूजिव बिहेवियर हो उनका लेकिन आपको नहीं पता चलेगा और आपको उनमें कुछ सही चीजें भी होंगी और बुरी चीजें भी होंगी सो दिस इज हाउ रियलिस्टिकली ये कैरेक्टर्स या ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जो आउट एंड अबाउट गलत नहीं या बदतमीज या बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं होते बट उनके अंदर ये पोटेंशियल होता है जैसे असवद का दिखा रहे हैं कि वो चाहता है फिर अपने आप को भी मारता है एंड दिस एंड दैट तो मुझे तो लगता है कि ये ड्रामा एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात कर रहा है when we go to हम कहाँ के सच्चे थे then I will discuss something else about what we are saying. ठीक है आखिर कब तक फीफा का कमेंट है सर जफर्स कैरेक्टर इज बैडली रिटन these type of people are really cunning and smart they go after their victim with carefulness not like him who approaches and threatens Fajr when he knew everyone is present in the house he even approached her when she was just inches away from her room where even Saim was also sleeping और Saim ने पता नहीं कैसे voices नहीं सुनी even in this episode he grabbed her arm just a few minutes ago her mill was talking to her शाज़िया आप जवाब देना चाहेंगी Yes, I agree and इस वाले episode में भी I agree on one point not necessarily the other the point कि वो जो पकड़ा नहीं गया और इतना करीब करीब कर रहा था कल भी इसने जो फोन किया एंड फोन वो वहीं बैठी हुई थी एंड साइम नहीं जागा साइम पता नहीं कौन सी नींद की गोलियां खा के सोते हैं माशाल्लाह के वो नहीं जागते हैं सो ये जरा क्लोज कॉल्स थी बहुत ठीक है बट कि देयर आर परपेट्रेटर्स लाइक जफर वो क्यों बार बार फजर को कर रहा है मे बी ही वांट्स टू ड्राइव हर टुवर्ड्स सुसाइड ही वांट्स कि ये एविडेंस ही खत्म हो जाए वो शायद इसलिए कर रहा है अपने डेस्परेशन में होते तो है लेकिन पकड़े भी जाते हैं अपनी बेवकूफी में बट एंड ही हैज डन सम स्मार्ट थिंग्स so I actually do not agree with this comment with apologies I think उनका कैरेक्टर बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है ये जो इस तरह के लोग होते हैं उसमें से मेजॉरिटी ऐसी होती है क्योंकि उनको वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं उन्हें पता है कि उनके विक्टिम का फियर इतना स्ट्रांग है कि वो कभी नहीं बोलेंगे तो वो इसीलिए बहादुरी से जाके चीजें करते हैं हाउ डू यू थिंक कि घरों में लड़कियों के साथ हरासमेंट या फिजिकल अब्यूज हो रहा होता है किस बेसिस पे हो रहा है वो ये थोड़ी वेट कर माए दूसरे कमरे में सो रही होती है और स्टेप ब्रदर या स्टेप फादर या फैमिली का कोई और इंसान या ऑपोजिट कर ले लड़कों के साथ कोई और खातून घर की ऐसी चीजें हो रही होती है तो वो कैसे होती है बिकॉज ये लोग इन लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि उन्हें पता है कि वो विक्टिम की वीकनेस पे प्ले करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने दिखाई है कि वो शख्स जिसको आप समझते कि ये हमारे घर रहता है ये अगर ये ऐसा होता तो उसकी कोई गिल्ट नजर आती तो ऐसे लोगों की गिल्ट नजर नहीं आती है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस बट यस देयर आर अदर पीपल आल्सो जो बहुत कनिंगली चीजों को प्लान करेंगे लेकिन मुझे लगता है जो घरों में चीजें हो रही होती है ना जो और ये इस तरह की जो उन्होंने दिखाई है या इंस्टीट्यूट्स में भी वहां पे वो लोग उनको जरूरत ही नहीं होती इतनी केयरफुली खेलने के लिए क्योंकि उनको पता है कि उनके पास एक चीज है जिससे वो ब्लैकमेल कर सकते हैं वो उनको पता है कि विक्टिम उनके कंट्रोल में है तो मुझे लगता है यू आर राइट राबिया के घरों में भी होता है एंड इवन द साइलेंस ऑफ निम्रा जो बोलती है लेकिन जब वो आता है ना तो वो चुप हो जाती है आई थिंक वो भी एक्चुअली इंटिमिडेटेड हो जाती है उससे कहती नहीं है कुछ होती है सो अच्छा एक लास्ट कमेंट है अब व्हिच इज मेहरबानों का दिल नहीं है that is why she is not falling for anyone वैसे we have a problem why women always fall for men but over here I am missing that element राजी खान ने ये कहा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट लगा मैंने कहा बिल्कुल सही है कि हर बार जब कुछ होता है तो हम कहते हैं कि यार ये why is she in love with him हमारी जिंदगी में और कुछ नहीं है और अब जब नहीं हो रहा तो हम सब कह रहे हैं you know कि why is she not feeling for Murad you know तो मुझे ये कमेंट इंटरेस्टिंग लगा था
मुझे सिर्फ ये लगा है कि जब वो गई थी, मतलब 10 साल उसने इंतजार किया और फिर वो अपने पूरे दिल से गई थी कि वो इसको शी विल मेक इट वर्क, तो क्यों गई थी? कहीं तो दिल में होगा ना, कहीं किसी कोने में, कि ऑब्वियसली मैरिज का एक बड़ा हिस्सा मोहब्बत भी होती है, सिर्फ आप ऐसी तो जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो एंड शी इज अ वुमन हु हैज नॉट फॉलन इन लव, अपेरेंटली शी इज नॉट इन लव विद मेहरान, आई डोंट नो, तो इसलिए। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद आवर रिव्यू। कौन सा कर रहे हैं पहले हम, किस्सा मेहरबानों का? किस्सा मेहरबानों का जी। ओके। मुराद तो खा रहे हैं मिठाई, उनकी शक्ल पे जो लुक थी ना, उफ, इविल तरीन, और फिर बिल्कुल ठीक। पिछली किस्त में मैं सोच रही थी, मुझे हो रहा था मुराद के लिए हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर जब वो मेहरू के लिए स्टैंड अप करता है, और फिर उसके बाद जब उसने उनकी डेथ की खबर सुनी और फिर जिस तरीके से उसने अपनी माँ के साथ रिएक्ट किया और वो अयाज को भी नहीं लेके गया, तो आई वाज लाइक यार no, don't do this, don't do this. I was feeling for Murad. Don't do this. No, let me feel for Murad. I was like, oh, Murad. No, I'm not feeling for Murad. Murad is being very clever. Exactly what he's doing. यहाँ यूं होता है अपनी अम्मा के साथ और मेहरू के साथ कुछ और बन जाता है। Even I'm not feeling for Murad, but last episode में मुझे थोड़े से ना, मैंने कहा शायद उम्मीद कहीं हो कि मुराद चेंज हो जाए, because I want Murad to change and realize his mistakes maybe, and but then again हम वही बात जो कल भी कर रहे थे कि, लेकिन जो खैर वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, जो असफत के बारे में भी कह रहे थे कि हम कि अगर वो माफी मांग ले तो क्या माफी होनी चाहिए, तो मुराद का भी यही है कि अगर वो चेंज हो जाए और माफी मांग ले तो क्या मेहरू को उसको माफ कर देना चाहिए। सो हमारी थिंकिंग इस तरह की वो डेवलप हुई हुई है कि वी आर लाइक क्या माफी तो मांग रहा है, बट अगेन ऐसे लोग जो इतने मैनिपुलेटिव, कैरेक्टर तो सही नहीं है, कैरेक्टर सही नहीं है। हाँ, yeah, so it's very interesting to see, to read your own thoughts in psychology, you know, अपनी भी as part of Murad is being brainwashed by his mother, but part of Murad is who he is. एंड वो अपनी अम्मा से भी दो हाथ आगे है, क्योंकि अम्मा तो आउट इन दी ओपन है ना, जो करती है नजर आ रहा होता है। मुराद तो अपनी पीछे क्योंकि मुझे लगता है अगर उसमें अच्छाई होती तो वो अयाज को लेके जाता, अगर उसमें कहीं अच्छाई होती तो वो अयाज को जरूर लेके जाता, बट क्योंकि वो अयाज को नहीं लेके गया, मेरे जहन में बहुत क्लैरिटी अब आ गई है कि नहीं, मुराद इज नॉट अ गुड पर्सन। नो, आई थिंक ये तो उसके बिल्कुल दिस इज लैंडेड इन हिज लैप, यही तो वो चाहता था कि अब्बा मियां चले जाएं। अब्बा मियां चले गए, बहुत जल्दी चले गए। तो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ मेहरान कि वो जब वो क्यों नहीं जाके बताया उसने अभी तक कि मेरे पास जायदाद के कागजात हैं? बताया नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मुराद की क्या नियत क्या है, आई थिंक, और इसलिए वो, अच्छा, आई लाइक द फैक्ट कि वो ऊपर से तो बड़ा फेयर और न्यूट्रल लग रहा है, लेकिन अंदर से he knows what's going on and he's just quiet. किसी को नहीं पता, अम्मा को भी नहीं पता. That's a very interesting twist in the story. मुराद ढूंढ रहे हैं, so but I'm wondering at what point, because उसको पता है अयाज को भी वो देना चाह रहा है उसका हिस्सा, right? So इसलिए भी he will not. Eventually, so it has to come. It's very interesting. I don't know, तुमने ये बात तुम्हें भी फील हुई नहीं कि जो अब्बा मियां थे, मेहरू वही कर रही है जो अब्बा मियां ने उसके साथ किया, कि मतलब अब्बा मियां ने भी नोइंगली सब कुछ जानते हुए भी उसको मुराद के हाथों थोप दिया, ठीक है? अब वो भी नूर के साथ यही कर रही है, मेहरान के सर पे थोप रही है। भाई टेक अ स्टैंड, क्या करे? साथ लेके जाओ, क्यों नहीं? तुम दो होगी, अयाज है, दोनों को पकड़ो। बट खैर अब ये तो अनरियलिस्टिक बातें स्क्रिप्ट में ये नहीं लिखा, लेकिन अयाज है उसके साथ नूर है, तीनों मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। शी इज प्रेग्नेंट नाउ, शी शुड रियलाइज हर ओन पावर। अच्छा, प्रेगनेंसी का भी किसी को उसको नहीं पता। आई थिंक क्योंकि नूर कह रही हूँ, मेहरू ने अभी तक उस घर में सही तरह पैर नहीं जमाए हैं। वो तो कभी भी नहीं जमाएगी, क्योंकि जमाना चाहती भी नहीं। वो पता नहीं किस जोन में रह रही है, हाउ डज शी एक्सपेक्ट टू लिव हर लाइफ, आई डोंट अंडरस्टैंड, सॉरी। और क्योंकि मुराद ने एक दफा भी कहा नहीं, वो जब रो रही थी नूर, मुराद ने नहीं कहा कि तुम हमारे साथ चलो, उसने कहा मैं कहाँ जाऊंगी, वो चला गया कमरे से बाहर। दैट वाज द पॉइंट फॉर हिम। नूर का कैरेक्टर मेरा इतना पेशेंस टेस्ट करता है कि वो समझ नहीं पा रही है, मतलब उसको ये है कि खाला मुझे लिख के नहीं जाना चाह रही, समझ नहीं पा रही है कि तुम्हें खुद रियलाइज नहीं हो रहा कि तुम्हारे खालू ने एक दफा भी तुम्हें आके नहीं बोला कि तुम मेरे साथ चलोगी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। और तुमने सुन ली वो बातें कि वो कहती है चची से मेहरू कि मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि मैं क्यों नहीं ले जा सकती, बट मैं नहीं ले जाता। I think Rabia, two things which maybe have not been reflected well. नूर जिस तरह बड़ी हुई है ना, उसके साथ कोई खानदान नहीं था, उसको ये छोटी छोटी बातें शी इज
not picking up on them. I don't know किताब कैसे लिखी है, क्योंकि जब आप किसी खानदान में रहते हैं या कजिन से मिलते जुलते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है चीजों का कि मुराद बिल्कुल चुप था और कमरे से बाहर। अभी तक वो मुराद को इन गुड विल ले रही है, क्योंकि मुराद जैसे हमें भी बेवकूफ बना रहा है, वो नूर से अच्छी तरह बात करता है, और जब उसको नहीं करना होता तो वो चुप हो जाता है सिर्फ। ही इज नॉट बीइंग बदतमीज विद हर सो फार, मे बी दैट्स व्हाई। Maybe, but yeah, I really wish And then वो क्या करे बेचारी, where will she go? वो उस बड़े घर में तो नहीं रह सकती, उनके पास भी नहीं जा सकती। पता नहीं अब क्या होगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैंने प्रोमो नहीं देखा, सो आई एम क्यूरियस टू नो कि क्या है। पर मुझे समझ नहीं आया अयाज को खुद फोन करके क्यों नहीं बुलाया। हाँ, ये मुझे भी नहीं समझ आया कि why couldn't she just call Ayaz? Yeah, why did you call Ayaz? Tell him कि भाई तुम आओ, चेक क्यों नहीं किया, तुम क्यों नहीं आए। पता नहीं, फोन का इस्तेमाल गलत चीजों में बहुत हो जाता है, ड्रामों में। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग अ लिटिल सार्कास्टिक, सही चीजों में नहीं होता। अभी दिल मोमिन में भी यही होगा। क्या करेंगे, तो इसलिए राबिया यू हैव फ्रोजन अ लिटिल बिट। I don't have much to say on किस्सा मेहरबानों का, because बस इतना कुछ ही हुआ था, इतनी चीज मुझे कुछ समझ आई, आगे तो मुझे नहीं। हाँ, we are waiting कि अभी पेपर्स का प्रेगनेंसी का पता चलेगा, जब वो पता चलेगा तो फिर आगे we know more। ठीक है जी, we do आखिर कब तक जी शाजिया। we do आखिर। शाजिया के बहुत जज्बाती ख्यालात हैं कुछ जो मैं कल शाजिया को बस गुस्सा आ रहा है कि वो पहले जो है नूर उनको डांट रही थी अम्मा को कि आप चुप रही, इसलिए ये हुआ। अब जब वो खड़ा हुआ है हॉस्पिटल में साइम, अभी तक उसको वो खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी है। शी माइट नॉट सर्वाइव। वो अभी तक उसको नहीं बता रही कि व्हाट द प्रॉब्लम है, इसकी तुम्हारे घर में वो आदमी बैठा हुआ है। सो इट वाज रियली टेस्टिंग माय पेशेंस। फिर नासिर को बता दिया। नासिर भी, आई नो द वे दे शोड, इट वाज वेरी गुड कि उसने उसको बार-बार रोका। नासिर जा रहा था और नासिर ने फिर भी बड़ा अच्छा काम किया कि बाहर पुलिस वालों को खड़ा करा दिया। He did what he could do. But Nasir now, as a police officer, knows that there is a culprit inside that house, so it is his duty to get him out of there. उसको तो पता है क्या होता है, तो क्यों आप 2 दिन इंतजार कर रहे हैं? मुझे ये प्रॉब्लम। So it is a complicated situation, और वो मुझे फनी ये लगा कि बाहर आपने पुलिस खड़ी कर दी। फनी भी लगा, थोड़ा वो भी हुआ कि वो डरेगा, वो बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन वो तो उसने अलहदा ही, मतलब वो इतना शातिर इंसान है कि उसने एक और चाल चली कि मैं उसको इतना डरा दूं कि ये उसकी तरफ चली जाए, खुदकुशी की तरफ। और जस्ट द फैक्ट कि उसने उसको हरास करके रात को मियाँ सो रहा है उसको बुलाया और उसको किया, विच शोड टू फजर की इसकी कितनी पावर है और मैं कितनी पावरलेस हूँ। उसने ये पॉइंट ड्राइव किया फजर के दिमाग में कि देखो मेरी पावर है, क्योंकि वो बड़ी कामली बैठा हुआ था सोफे पे जफर। और ये कि उसने ये भी बताया कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, अब तुम आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। तो he made her realize also कि इससे एंडिंग नहीं है। द ओनली वे यू कैन एंड दिस कि तुम शायद अपनी, जो तुमने पॉइंट किया, जो मैंने उस वक्त नहीं नोट किया था, कि मे बी उसकी इंटेंशन यही थी कि फजर गोज टुवर्ड्स दिस और वो खुदकुशी कर ले, उसकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी ना, वो खुदकुशी कर लेगी। तो किसी को पता, अब नूर को तो पता चल गया है अब, बिकॉज नूर इज पिक्चर नाउ। और निम्रा को थोड़ा जब निम्रा के अम्मा अब्बा उसको फिर भी चुप करा रहे। सो दैट राबिया, देयर इज अ लॉट टू से अबाउट द बायस्टैंडर्स। अगेन आई विल टॉक अबाउट इट। हमने प्रोजेक्ट यकीन के साथ जो काम किया था एंड द वन एपिसोड पे जो लिखा कि जितने बायस्टैंडर्स हैं, नासिर, नूर, इनके जो अब्बा हैं निम्रा के, निम्रा नोज अबाउट इट एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। I'm sorry, this is the time to do it. You cannot expect a victim to do it, क्योंकि वो नहीं करेगी। आप उसको जितनी दफा भी कहेंगे ना, करो, अपने अम्मा अब्बा से बात करो, अपनी मियाँ से बात करो, वो नहीं करेगी। So what the actually the rapist or the harasser knows that girl better than you know her. Unfortunately, अगर आपको भी इतना इन होता तो आप अभी तक जाके बता चुके होते। वो तो बात की बात है कि साइम उसके साथ क्या करेगा, ये तो अभी की बात है। सो दिस इज आई थिंक आखिर कब तक इज अ मैसेज टू अस मोर देन टू द विक्टिम कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम इस बात को नहीं छुपाएं। बिल्कुल। मुझे नहीं समझ आई जो उन्होंने नमाज वाला सीन दिखाया कि वो रो रही है, वहां पे भी मेरा पेशेंस बहुत टेस्ट हो रहा था कि वो रो रही है और वो साइम सो रहे हैं, साइम नहीं जाके लाइटें ऑन है और वो कौन सी गोलियां खा के सोते हैं, इतनी हिचकियों से वो रो रही है। एंड देन उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। हाउ डिड यू फील अबाउट दैट कनेक्शन शाजिया? राबिया, आई वाज एक्चुअली फीलिंग bad for her and मुझे लग रहा था कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, so she is going to do this and like I said I think it's a message for us the bystanders कि ये नहीं, मुझे पता था ये यही करेगी अब,
I नहीं, knew बट the वो जो story. उन्होंने नमाज का सीन दिखाया बिफोर शी कमिटेड सुसाइड, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? Because I think उसका एक गिल्ट भी था, she had a guilt towards अल्लाह मियाँ कि वो कर रही है और वो कह रही थी कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और मे बी वो अपने वो जिस तरह रेप विक्टिम्स टॉक अबाउट इट टू देमसेल्व्स, उन्होंने हमें दिखाया कि वो आउटवर्डली उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये चल रहा था, एंड दिस इज शी वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अल्लाह मियाँ, एंड दिस इज द कन्वर्सेशन, दिस इज व्हाट आई फेल्ट. तो ये यही सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लमैटिक चीज लगी है, एंड आई कैन बी रॉन्ग आल्सो, लेकिन जो मेरे फर्स्ट ख्यालात हैं वो देखते हैं, मैं रात से इस चीज के बारे में सोचूं, मुझे वो चीज बहुत बॉदर कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी. सुसाइड एक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं है, और कहते हैं कि जो जो लोग खुदकुशी करते हैं वो शायद जन्नत में नहीं जाएंगे. अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है तो मैं माफी चाहती हूँ, बट जितना मुझे मालूम है आई थिंक ये इस चीज के बारे में. तो आपने एक ऐसा क्राइम, वो ये वो करने जा रही है, और उससे पहले आप दिखा रहे हैं कि वो अल्लाह ताला से बात कर रही है, नमाज पढ़ के पूरा काइंड ऑफ मुझे बहुत अजीब सा लगा. मुझे आई एम सॉरी, मे बी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, या मुझे उसके कनेक्शन समझ ही नहीं आया, और मुझे ऐसा लगा कि वो ड्रामा इस बात को काइंड ऑफ फैसिलिटेट कर रहा है. मुझे लगता है कि ये नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि आप ये करने जा रहे हैं, आप उससे पहले अल्लाह से एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, बिकॉज ये एक गलत चीज है. Okay, I think the drama was not validating कि आप ये कर सकते हैं. For me, जो मैंने अभी समझाया, I felt कि फजर, देखो एक रेप विक्टिम की अपनी जर्नी होती है. I don't know, I just find it very problematic कि आप एक चीज करना चाह रहे हैं जो गलत है, और उससे पहले बैठ के आप पूरी एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अल्लाह ताला से. तो अगर आप वो कॉन्वर्सेशन की क्या जरूरत है? आपको क्या अल्लाह पे यकीन नहीं है? अगर आपको अल्लाह पे यकीन है, या आप अल्लाह से बात करें, तो फिर आप उसकी तरफ क्यों जा रहे हैं? आप वो करें, या तो फिर ये दिखाते नहीं, ठीक है, फिर आप ये भी दिखा रहे हैं कि वो बच गई. तो आप क्या ये, अगर एज अ विक्टिम या एज अ पर्सन हु स्ट्रगलिंग मैं ये देख रही हूँ, तो शायद कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आए कि हाँ ये चीज मना है, बट मैं बात करके जाऊंगी तो मे बी अल्लाह यही चाहता है कि मैं करूं, या मेरी चीज ये एक्सेप्ट हो जाएगी. यू सी, इट्स नॉट समथिंग जो आप जिसके साथ आप रिस्क ले सकते हैं दिखाने का. मुझे ऐसा लगता है. आपने जो तुम बात कह रही हो कि वो ऊंची आवाज में बात करती, वो करता, वो बिल्कुल बिल्कुल सब मुझे समझ आ रही है. So I feel that this is a very personal journey for someone who decides to attempt suicide. एंड अगर कोई अल्लाह मियाँ से भी क्लोज हो लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं आ रही है, देखो अल्लाह मियाँ से सबका लेवल ऑफ डिग्री ऑफ क्लोजनेस फर्क होता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी फर्क होती है. तो वो फिर भी इट्स लाइक टॉकिंग टू अ क्लोज फ्रेंड एंड टेलिंग देम आई डोंट वांट टू डू दिस बट आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू. बट यस, जो तुम कह रही हो वो मतलब भी लोग निकाल सकते हैं, तो इट इज रिस्की इन दैट तुमने बहुत अच्छी बात बोली है, ये बात तुमने बहुत अच्छी बात बोली है कि इट्स लाइक टॉकिंग टू अ क्लोज फ्रेंड, कि मुझे पता है कि मैं गलत करना जा रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं उसके अलावा क्या करूँ, ठीक है. अगेन थोड़ा मुझे कॉन्सेप्चुअली अल्लाह पे यकीन होता है तो फिर आप ये चीज नहीं करते हैं, या जो बट उसके पास हम नहीं ये कर रहे, और ये हर किसी का अपना जर्नी है. बट व्हाट आई एम सेइंग कि ड्रामे में नहीं दिखाएं शाजिया. ये ऐसा होता भी होगा, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं होता, लेकिन आप ये ड्रामे में दिखा के ये आइडिया मत दें, इसको नॉर्मलाइज नहीं करें, इसको एक्सेप्टेबल नहीं करें, बिकॉज वो जब रो रही थी हम सब उसके साथ थे, हम सब उस maybe they could have shown her sitting and crying and saying कि अल्लाह मियाँ मैं क्या करूं, maybe without the जानमाज़ नमाज जाके, वो तो प्रॉपर नमाज में जाके वो करिए. इट्स लाइक आप कहें कि मैं किसी को कत्ल में, मतलब मैं चोरी करने जा रहा हूँ यार, बट अल्लाह ताला यू अंडरस्टैंड कि मैं चोरी क्यों करने जा रहा हूँ. अल्लाह ताला ने मना किया चोरी करने से. आप so a part of me says that is the creative license that the writer had because ये लोग करते होंगे, but a part of me agrees with what you're saying that it's dangerous because so many people are watching. So many people are saying that. और वो सब लोग जो बोले कि हाँ हमने अल्लाह से 10 दफा दुआ मांगी, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल नहीं की, बस सही है, ठीक है, तो अल्लाह will understand कि we had no other option but to do this. Sorry, maybe मैं गलत ज्यादा जज्बाती हुई, but this is how I perceived. This is one point of view that मुझे लगा कि ये प्रोसेस मैं नहीं रिलेट कर पाई उससे, in the sense of showing it on television because it's so it is so sensitive. और जो लोग किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं ना शाजिया, आई फील कि वो बहुत चीजों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और कोई भी चीज आपको गाइड या आपको गलत डायरेक्शन में गाइड कर सकती है. जैसे इश्क इलाका में तुम्हें एग्जांपल दूं, आई थिंक
इश्क-ए-ला में मुझे 2-3 मैसेजेस आए लोगों के, जब उन्होंने बोला कि जो सजल का कैरेक्टर है उसमें शनाया का, जो वो उसने बात की, मुझे 2-3 लड़कियों के मैसेजेस आए, दे सेड कि वो किसी को पसंद करती हैं लेकिन उनको वो इंसान नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने कहा हमें इतना अच्छा लगा कि शनाया ने अल्लाह से वो दुआ, वो जो उसकी दुआ थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी कि अल्लाह तूने मेरे दिल में उसकी चाहत डाली, तू ही मेरे दिल से उसकी चाहत निकाल दे। तो मैं, जब आप रिलीजन पे बात करते हैं या आप रिलीजियस फैक्टर्स को उठाते हैं या दुआ को उठाते हैं या अल्लाह, तो थोड़ा सा आपको केयरफुली करना पड़ता है। अब देखो इस चीज ने लोगों को कितना पॉजिटिवली डायरेक्ट किया, तो इम्पैक्ट तो हो रहा है ना। तो मे बी आई एम रॉन्ग, बट ये मेरे इनिशियल But Shania is a very strong character in defense. Shania is a mentally strong character, and she's not at the place. I'm not talking about strength. I'm talking about showing certain thing on which is related to dua, religion on TV, and its impact. मैं इस चीज की बात कर रही हूँ, मैं strength और उसकी बात नहीं कर रही। मैं ये बात कर रही हूँ कि उन्होंने एक चीज दिखाई और उसको लोगों ने यूज एज अ गाइडिंग लाइट यूज किया। सो इसी तरह एक और चीज को भी किसी ना किसी तरीके से लोगों की थॉट एक्शंस पे इम्पैक्ट हो सकता है किसी चीज का, मैं ये but this scene is reflecting what a rape victim would go through and should not be used as a guiding light, whereas Shania's scene can be used. But can you go and say this to all those people जो इस वक्त फजर की situation में? No, I cannot. That is why I'm saying that there are two sides to this issue. Yeah. Sorry? That is why I said there are two sides. Ek, that I'm liking the fact that a human being who is close to God can go through this, but at the same time I realize that it's difficult, it's risky, because people might take it in that way also. और मैं again I will repeat it, ये होता होगा, बिल्कुल होता होगा, लेकिन I would have liked कि शायद टीवी पे ये नहीं दिखाना चाहिए था। Okay, shall we go on to इन्होंने जो जफर ने आके बात करी थी, निम्रा बैठी हुई थी अम्मा अब्बा के साथ, और अम्मा अब्बा ने फिर उनकी बात को, जबकि इतनी डिटेल में उसने बात करी, और उसने अब इसमें फिर निम्रा की थोड़ी सी जो है ना नॉलेज गैप, जब उसको पता है बुशरा के बारे में, उसने क्यों नहीं बताया अपने अम्मा अब्बा को बुशरा के बारे में, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट फजर, इट्स सो ये गैप्स दिखाने की क्या जरूरत थी? निम्रा उसने एक्सप्लेन तो किया, उसने कहा तो बुशरा का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने बोला कि मेरे कॉलेज में मशहूर है कि इनके साथ, ये लड़कियों के साथ क्या करते हैं, लेकिन उसके माँ बाप उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, स्पेशली अम्मा के सामने तो रिटन लेटर मासी लेकर आई है, मेड लेकर आई है, सॉरी नॉट मासी, वो हेल्पर लेकर आई है, और उन्होंने वो उठा के, मतलब ये सॉरी बहुत बड़ा झोल था स्क्रिप्ट की, इतनी बड़ी चीज को आप फेंक देना, वो उसने उसको हाथ वापस दिया, हाँ वो किसी को भी जाके दे दे, और उसने निम्रा को दे दिया। आप कहती कि वो मेरे हाथ में उसी वक्त निम्रा आ जाती, वो ले लेती, कोई और सीन करते, बट दिस वाज अ बिट सॉरी। एंड आल्सो राबिया रुखसाना ने आके बगैर पूछे तो सारी कहानी बता दी कि उन्होंने झाड़ू से पिटाई करी थी, अभी तक ये नहीं बताया कि किचन में उसको देखा था हरास करते हुए सबको। तो ये एंड आखिर कब तक हैज नॉट बीन लीविंग दीस लूप्स, सो आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि वो क्यों कर रहे हैं। यस एंड अगेन अगर मैंने प्रोमो नहीं देखा होता तो मैं शदीद तरीन मेरा सबर का इम्तिहान था, बिकॉज मुझे लगता है अगेन इस एपिसोड में थोड़ी चीजें और हो सकती थी, ले जाते उस तरफ क्योंकि ऑलरेडी वी डिडंट वांट हर टू कमिट सुसाइड और सब कुछ, बट चलो ठीक है, अगली प्रोमो देख लिया तो मैंने कहा चलो अगली किस्त में मसला हल हो जाएगा। What did you think of इंस्पेक्टर नासिर जो सारे कमरों में अपनी गन के साथ गए थे और फिर वो काउंट कर रहे हैं और अब वो खोलेंगे दरवाजा? He's too late. अच्छा था। हाँ जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सफिया जो बात करती है, आई लाइक कि सफिया को उन्होंने अब कैसा पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन या पॉइंट ऑफ या मीडियम बनाया हुआ है डिफरेंट टाइप की चीजों मैसेजेस को कम्युनिकेट करने के लिए। सफिया को उसने अगेन वो बात की कि आप तो थे नहीं, सारा ब्लेम तो मेरे ऊपर है, और बड़ी तंजिया थी ये बात उसकी ना, कि मुझे ही सब लोग कह रहे हैं कि बेटी वो का ख्याल नहीं रखा और वो किया, लेकिन यू वर नॉट देयर टू सपोर्ट मी और टू हेल्प मी, आपके खौफ से मैंने ये चीजें नहीं की, सो वो मुझे कहा कि आप मुझे मारते, she even asked him, she said आप मुझे मारते, आप मुझे कितना मारते, तो वो भी मुझे बड़ा पॉइंट और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा था, लेकिन वो दोनों क्यों नहीं मुंह से बोली जब साइम ने पूछा, अगेन उसको कवर अप कर रही है वो, so that was really pushing the envelope for me, even that at time भी कि भाई तुम्हें नजर आ रहा है कि there is something wrong, खुद ही सोच रही है सब अपने दिमाग में, इतनी कोई तो चक्कर है तुम्हें, भाई पूछो, किसी से तो पूछो, कुछ तो करो, you just letting things go on, so but maybe ऐसा ही होता हो, maybe ऐसी चीजें होती हैं। घर में जब दिखाया राबिया, सॉरी, घर में ये नहीं दिखाया कि वो हॉस्पिटल गई है, मतलब उसके घर वाले वो आराम से किचन में खड़ी हुई थी, निम्रा
तब फिर जाके साइम को बताए कि ये हुआ था, शी कुड हैव सेड इट, कोई भी नहीं बोल रहा, तो कोई भी नहीं बोल बेचारी चुप है ही। लेकिन आपस में भी कोई इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें से कोई एक तो जाके बोल दे साइम को, कोई भी नहीं बोल रहा। इस वाली एपिसोड में डायरेक्शन और स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी झूठ थे, काफी मसला। ओके, शैल वी मूव ऑन? दिले मोमिन, बोलिए जी। अच्छा जी, तो आई एम लिटिल अनोयड एट माया's कैरेक्टर। आई डोंट नो अबाउट यू कि आप इतनी ज्यादा एक अपनी ड्रीम वर्ल्ड में रह रही हैं, आप जरा डबल पूछे तो एक अल्फाज, एक फ्रेज उन्होंने कह दिया और फोन बंद कर दिया उसके बाद, और आपने इसको सिर्फ यकीन नहीं किया, आपने एक पार्टी थ्रो कर दी और अपनी फ्रेंड्स को बुला लिया, पूरे कॉलेज में ये बात मशहूर हो गई है। सो आई मीन, इज शी दैट नाइव? दैट इज माय क्वेश्चन। तो वो तो इरिटेशन मुझे तो उस पे भी और मोमिन दोनों पे अगर बात की जाए तो मोमिन ने भी जवाब, मतलब इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने कॉल करके क्यों नहीं बोला कि सॉरी ये तुम्हारे लिए नहीं था, मतलब वो या मैसेज कर दो। जब आपको मालूम भी है कि वो आपसे मोहब्बत करी, उसने तो क्लियरली बोला है आई लव यू, आई एम इन लव विद यू, तो आपने ये बात क्यों नहीं क्लैरिफाई की कि भाई वो तुम्हारे लिए नहीं था, वो गलती से तुम्हारा फोन आ गया था। इनफैक्ट यू आर गोइंग ऑन अबाउट योर लाइफ विदाउट रियलाइजिंग कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन इतना टाइम पीरियड नहीं दिखाया उन्होंने, एक दिन या 2 दिन का दिखाया जिसमें ये सारी चीजें हो रही हैं शादिया। It's just some hours, it's not days जिसमें ये चीज हो रही है, बिकॉज ये पहाड़ फटने वाला है बहुत जल्दी। तो आई थिंक द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मोमिन ने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत चीज करी नहीं है। जो लोग करते हैं ना उनको पता होता है कि अच्छा ये डैमेज कंट्रोल कैसे होता है। आई थिंक ही हैज नेवर डन एनीथिंग रॉन्ग, जस्ट इन हिज डिफेंस बेवकूफी तो है, जैसे मैं और तुम या कभी भी अगर गलत चैट में मैसेज डाल देंगे तो फौरन कह देंगे ओ दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, यू नो, ऑल्सो दिस इज अ बिग थिंग दैट हैपेंड, बट इन हिज डिफेंस आई थिंक जिंदगी में बेचारे ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है, तो वो अभी सही तरह फंसेगा जाके यहाँ। I just feel कि थोड़ा बेहतर स्क्रिप्ट में इसको हैंडल किया जा सकता था। It seems too made up, too artificial कि ये डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और इसी बात से लेके जो भी बात का बतंगड़ बनेगा या कुछ होगा वो सब चीज होगी, या आगे जाके ये गौहर इस पे रिएक्ट करेगा या कुछ करेगा। तो ये मुझे बहुत, जो शुरू में हम एक फ्लो ड्रामे की आ रही है, नेचुरल चीजें चल रही थी, बहुत केमिस्ट्री अच्छी लग रही थी, इवेंट्स समझ आ रहे थे, ये अब एकदम से मुझे ना बहुत ज्यादा कंट्राइव्ड लग रहा था कि आप जबरदस्ती उसको ये चीज कर रहे हैं इतनी ब्लेटेंटली ओपनली, तो मुझे वो थोड़ा सा मजा नहीं आया उसमें। हाँ, इसको थोड़ा सा सटल तरीके से हैंडल करना चाहिए था। मतलब इतना भी हो सकता था कि उसने कॉल किया, उसने सुन लिया, ठीक है, अब वो दोबारा से कॉल कर रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, यू नो, समथिंग लाइक सम एफर्ट फ्रॉम मोमेंट साइड शुड हैव बीन शोन टू मेक इट मोर रियलिस्टिक। एंड या फिर ये कि इससे पहले कि उसको वो क्लैरिफाई करता, बात जंगल में आग की तरह फैल गई, जो कि बात जंगल में आग की तरह फैल रही है, यू नो। हाँ हाँ बिल्कुल, उसका फोन गिर जाता, माया का फोन गिर जाता, वो रिसीव नहीं कर सकती कॉल, कुछ कुछ नहीं, इससे तो बेहतर ही करते, बट कुछ दिखाते हैं। ये भी कर देते तो बेहतर होता भाई, रादर देन कि कुछ किया ही नहीं। हाँ, और माया भी, अगर आपने किसी इंसान से सुन ली है इतनी मोहब्बत की बात, तो आप उसको दोबारा कॉल नहीं करेंगे, आप उससे बात नहीं करेंगे, आप उसको मैसेज भी नहीं करेंगे। जब गौहर आके आपसे कह रहा है कि तुमने आर यू श्योर अबाउट इट, तो उसी को वेरीफाई करने के लिए शायद आप कर ले कि मे बी इट माय माइंड। अच्छा, उनका क्या ख्याल है? वो तो कह रही है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और किसी और के बारे में सोचे भी, और अपने अम्मा अब्बा को लाने वाले थे। कैन ही नॉट सी दिस गर्ल इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिम? Which girl? Sorry, गौहर ने माया की अम्मी से फोन पे कहा। लेकिन गौहर का कैरेक्टर तो वो है ना जो अपने आप को, मतलब वो तो माया, वो समझ रहा है कि माया ऐसी बोल रही है, she'll be okay, and he doesn't care about, he just knows that I want Maya and I don't care about anything else. मुझे माया चाहिए, और चाहे माया, that is what Maya is doing with Momin. चाहे माया की मर्जी हो या नहीं हो, मुझे माया चाहिए। तो वो तो सिंगल माइंडेडली, इसीलिए तो वो गलत फहमियां क्रिएट कर रहा है, और इसीलिए तो बार बार माया को आके वो करता है। मोमिन को भी उसने जाके सुनाई शुरू में, जब उसने बोला कि पार्टी वाली बात पे उसी ने रोका था ना उसको पार्टी पे आने से। हाँ बिल्कुल, उसी ने रोका था। तो वो पहुंचने वाली उनके घर पे, लेकिन फिर उनको मिल जाएगा जो उनको चाहिए। ये टीजर में देखा था मैंने। Let's see क्या होता है। हाँ, बट हाँ, तो I wanted to talk about Jamil's. Sorry, you wanted to say? नहीं, Jamil's character. One thing. Okay, he's shown to be very toxic and very XYZ negative. ठीक है? Again, I would request कि आप लोग थोड़ी सी ग्रेनेस कैरेक्टर में लेकर आ जाए करें, बिकॉज वो बहुत, अब वो जैसे वो दिखा रहे हैं ना, जो लोग मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने और जो लोग नहीं जाते नमाज पढ़ने, जो नहीं जाते मस्जिद नमाज पढ़ने वो इतने ब्लैक होते हैं, और जो जाते हैं वो इतने वाइट होते हैं। So
keep a balance, and for that I think that's what, अब मुझे याद नहीं आ रहा exactly parallel, लेकिन रक्से बिस्मिल में मुझे थोड़ा सा वो बैलेंस नजर आ रहा था, तो आप यहाँ भी वो दे सकते हैं, because अब we just the moment we see Jamil we are expecting something negative to come out. मतलब वो इतने तुम्हारी बात सही है, लेकिन इतने मजे का कैरेक्टर, मतलब ही फाइंड्स अ फॉल्ट विद ईच एंड एवरीथिंग। क्या ये तुम क्या इंसान हो, तुम तो कभी खुश ही नहीं हो सकते। मतलब आई जस्ट फाइंड इट सो अमेजिंग। मुझे I'm like, ये अब क्या तुक निकालेगा इसमें भी कोई नेगेटिव चीज करने के लिए, यू नो। मतलब मोमेंट ने पैसे दे दिया, उसपे भी उसने कि ये तो मेरे ऊपर मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे तुम्हारी इस बात से मुझे लगता है कि जहां उन्होंने जमील के साथ ये किया है, वो मोमिन को अगर तुम देखो, मुझे मोमिन में एक वैनिटी नजर आती है। मोमिन के अंदर ना एक ये बात कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकता। I wanted you to explain that point by the way. हाँ, क्योंकि वो एक जगह नहीं, वो एक और जगह भी मोमिन ने कुछ बोला। एक अच्छा, सिर्फ मोमिन नहीं, अच्छा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अगर तुम गौर करो तो मोमिन की माँ और मोमिन की खाला ने भी 2 दफा ये जुमले बोले हैं कि वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो मोमिन है। यू गेट इट। तो वो उसको चढ़ाया भी जा रहा है कि तुम्हारा नाम मोमिन है, तुम नमाज पढ़, तुम ये करते हो तो तुम तो परफेक्ट हो, यू नो, और तुम ये करते हो तो ये तुम। अब 2 इंसिडेंसेस लेते हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि मोमिन की एक वेन साइड है, एंड सो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी ग्रेनेस दिखाई है। मोमिन भी शायद आगे, और ये शायद आगे जाके इम्पोर्टेंट हो। जो इंटरव्यू में शहरिजाद ने भी बोला था, अगर आपने हमारा इंटरव्यू देखा है दिल मोमिन का, तो आप जाके उनके डायरेक्टर की बात सुनिए, वहां से मुझे भी हिंट मिली। तो मोमिन जब आइसक्रीम लेके वापस आता है तो बोलता है कि हाँ, मुझे अल्लाह ने मैं किसी भूखे को रोटी देने चला गया था। यू नो, ही डिडंट हैव टू से दैट। He really didn't have to say that कि मैं किसी भूखे, आप जब जाते हैं तो आप नहीं बताते कि यार आपने उसको रोल कबाब दिला दिया था किसी को, या आपने उसको रोटी। जनरली हम कॉन्वर्सेशन में, तुम अगर किसी की मदद करोगी तुम आके नहीं बोलोगी शादिया, वो भी इतनी छोटी सी बात, यू नो, अनलेस कि तुम चाह रही हो कि मैं भी तुम्हारी कोई मदद करूं पैसे देने में या कुछ। पीपल जनरली डू नॉट से इट अनलेस दे वांट टू मेक अ पॉइंट ऑफ कम्युनिकेटिंग कि हमने ये किया है। सेकंड, अब उसके वो जो साहब थे जिसको वो पैसे दिए, उसकी बीवी को कैसे इतनी डिटेल में पता चला और सब कुछ, वहां पे भी तो वो कह सकता था आप किसी को नहीं बताएं, और अपने घर में भी बोले कोई मेरा नाम का जिक्र नहीं ले। तो लेकिन ये जो चीजें हुई उससे मुझे मोमिन की एक वैनिटी नजर आती है। मे बी इट्स गोइंग टू बी अ जर्नी फॉर मोमिन आल्सो कि वो क्या डिस्कवर करता है इस पूरे प्रोसेस से। राबिया, आपने बिल्कुल सही वजह फरमाया, मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अब आप अपने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया। आइसक्रीम वाला जो आपने इंस्टाग्राम पे लिखा था वो थोड़ा सा मुझे खटक रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया। आशी का कैरेक्टर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आई एम सो हैप्पी दैट मोमिन इज डूइंग इट, क्योंकि नखरा भी दिखा रही है, नाराज भी हो रही है, अम्मा अब्बा को भी समझा रही है, और मोमिन को भी धमकी दे रही है कि खबरदार जो किसी ने तुम्हारी तरफ नजर भी उठा के देखी तो यू नो कि वो इतनी वो नहीं है सॉफ्ट जितना आपको लगता है कि शलवार कमीज और बाल बंधे हुए हैं तो शी विल बी जस्ट समबडी जिसके ऊपर कोई भी और हलवे बना रही है। नो, एंड शी डिड इट अगेन व्हाट यू हैड सेड लास्ट टाइम नमाज के बारे में। उसने कहा कि तो क्यों वो तरफदारी करने आ गए थे, क्या जरूरत थी वो आने की। सो शी इज प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट देयर विद, शी इज एडिंग द बैलेंस टू मोमेंट। तो अगेन वही मुझे ये बात अच्छी लगती है कि सो अगेन इंटरेस्टिंग होता है पाकिस्तानी ड्रामों में, यही होता है कई चीजें इतनी इंटरेस्टिंग होती है और आपको लगता है यार ये इन्होंने बैलेंस बड़ा अच्छा किया है, देन दे डू समथिंग जस्ट लाइक कि वो फोन पे बात हो गई, अब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है और 2 दिन या 1 रात हो गई और सबको पता चल गया, बट नोबडी नोज, यू नो। पूरा ड्रामा इसके ऊपर होगा, पूरा ड्रामा इसमें कम्युनिकेशन पे होगा। यही तो चीज होगी जो आगे ट्विस्ट लेकर आएगी। आई थिंक सो, बिकॉज़ आई थिंक ही विल नाउ फील गिल्टी। जब वो इस बात इस हद तक पहुंच जाएगी, he will feel guilty कि he's made her do this, feel this। ठीक है जी, आगे चले। yes, हम कहाँ के सच्चे थे। स्टार्ट, आप बोलिए जी, आपने बोलना था उस वक्त भी कुछ। मैंने फर्स्ट तो वही रिपीट कर दिया कि असफद इज एन अब्यूजर, फुल स्टॉप। ठीक है, अच्छा अब देखो, एक तो असफद की कोई ऐसी बैक स्टोरी नहीं दिखाई है जिसपे हम देखो, महरीन का तो हमें पता है, ठीक है, मशल का भी हमें पता है, असफद का हमें पता नहीं कि वो क्यों इतना ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है। बिकॉज लाइक वी हैड डिस्कस यस्टरडे कि हमें पता है कि वो मेरी मशल को भी ब्लाइंडली बिलीव कर रहा था और पेंटिंग के बारे में भी पता था और बाकी भी महरीन का नजर आ रहा है। असफद के सामने वही सारा एविडेंस है जो बाकी लोगों के सामने, बट असफद इज ऑल्सो गिल्टी, सो ही इज एक्चुअली इन अ वे पार्ट ऑफ द क्राइम बिकॉज कॉल्स उसके पास आई थी मशल को एंड ही इज ट्राइंग टू हाइड दैट फैक्ट। I feel कि when we say that, did you feel sorry for Asfad, which is the question I want to ask you and you had asked me also. I feel कि हम उसी victim की तरह हो जाते हैं जो abuse होता है, जो बार बार आके sorry कहता है ना जब abuser आपसे,
और वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड वी से ओ दिस पर्सन इज नाइस, ठीक है इसकी ये छोटी सी प्रॉब्लम है, ये कभी कभी मुझे बुली करता है, डांटता है, बट यू नो आई हैव अ नाइस लाइफ विद हिम, इसको उसने सॉरी भी कह दिया है। हम कभी कभी ऐसे ही हो जाते हैं जब वो एक सॉफ्टनेस दिखाते हैं ना उस कैरेक्टर को। अब असद रो रहे थे, ही वाज फीलिंग बैड, हमारा भी दिल थोड़ा सा नरम हुआ। व्हाट डू यू थिंक? तुम सही कह रही हो बिल्कुल। और उसमें एक वो रोमांटिक एंगल भी जो तुमने ही बात बोली थी कि एज व्यूअर्स हम चाहते हैं कि असफत और महरीन के दरमियान रिलेशनशिप सही हो जाए, तो ऑफ कोर्स वो छोटी छोटी चीजें ही हैं कि वो चाय गिरी तो ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, तो इस तरह हमारे दिलों में उसके बारे में ये चीज भी क्रिएट की जा रही है, एक सॉफ्ट कॉर्नर भी क्रिएट किया जा रहा है कि ओ देखो उसने गिराया तो, लेकिन उसको बुरा लगा कि चाय गिर गई उसके हाथ पे, एंड ही वांटेड यू नो, और वो उसको कुछ करना चाह रहा था। तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि इस तरह होता है। बट मैं इस ड्रामे को अगेन, मे बी मुझे इस बात पे लोग एग्री नहीं करें और बैशिंग आए, मैं जितना इस ड्रामे के बारे में सोचती हूँ, मुझे ये ड्रामा इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है, इवन दो पीपल से इट्स वेरी टॉक्सिक, या ये ड्रामा मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है, विच इज अबाउट डोमेस्टिक Yes. कि किस तरीके से एक आम इंसान भी शायद एक डोमेस्टिक अब्यूजर बन सकता है, लेकिन क्योंकि वो हाथ नहीं उठा रहा होता, हम उसको अब्यूज नहीं बुलाते, और हम बार बार कहते उसे मारा तो नहीं ना, तुम्हें मारा तो नहीं, तो बस गुजारा करती रहो, ठीक हो जाएगा, गुस्सा है, वक्ती है, उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी कि अरे भाई तो घर पे बीवी मिली थी फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए, तुम्हारी या गलती है। उसको जवाब मत दिया करो, उसको हाँ, वापस जवाब मत दिया करो। जो कि मेरीन कर भी रही है बहुत जगह कि वो जवाब नहीं देती है, शी ट्राइज टू प्ले इट डाउन, एंड फिर जब इवेंचुअली वो नहीं यस। करता है तो फिर वो रिस्पॉन्ड करती है, उसने आके उससे हाँ। निकाह के बारे में कुछ बोला तो उसने बोला आपको क्या चाहिए, वो चाय बना रही होती है, तो मेरीन भी यही कर रही है, लेकिन हम लोग ये नहीं समझते कि हम उस बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे होते कि ये भी एक अब्यूज है। तो मुझे तो लगता है कि ये ड्रामा इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है कि जरूरी नहीं है कोई आपको धक्का दे, कोई आपको मारे, वो आपको अपने वर्बल एक्शन से, आपको अपने अपनी बॉडी की लैंग्वेज से भी किस तरीके से अब्यूज कर सकता है विदाउट इवन टचिंग यू, ये सब चीजें वो दिखा रहे हैं। फिर वो ये भी दिखा रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि वो इंसान जो ये कर रहा हो वो इंतहाई बुरे किस्म का इंसान हो, जहां पे वही गलती हम करते हैं कि वी कीप गिविंग चांस टू दैट एग्जैक्टली। पर्सन एंड ही नेवर लर्न्स, जो कि असवद के साथ हो रहा है कि वो उसकी सॉफ्ट साइड आती है, बिकॉज डीप डाउन तो शायद वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन यस। हालात ने उसको उसके उसके अंदर कहीं जो कुछ नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी थी वो सब बाहर आ गई है, या इस बिलीफ के या उसकी गिल्ट उसको ये करने में मजबूर कर रही है, बट वो कोई शुरू से तो बुरा नहीं दिखाया ना हमें। तो यही यस। चीज होती है कि कोई भी इंसान बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं होता, हम में भी कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, ग्रे शेड्स होते हैं जो कि असवद में हमें नजर आ रहे हैं। तो मुझे इसलिए ये ड्रामा और ये कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, और मुझे So लगता है Rabia, what you are saying is very correct, but the thing is those abusers are not like us. हम में अच्छी बातें बुरी बातें होती हैं, जो abusers होते हैं ना उनमें बहुत अच्छी बातें होती हैं, लेकिन वो abuse करते हैं, and that to make that difference for the person who is getting abused is very hard, क्योंकि वो ये देखते हैं अच्छा कल इसने मेरे साथ ये किया था, लेकिन ये मेरे बच्चों का भी ख्याल रखता है, या मेरी भाई बहन का भी, ये मेरी फैमिली के साथ बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए बर्थडे पे प्रेजेंट भी खरीदता है, ही इज वेरी नाइस, देखो उसने आज सुबह मुझे कॉफी भी बना के दी, मेरे कमरे में लेकर आया है। You forget that the same person can turn around like this and say something to you, or you want to forget it, you want to say अच्छा ठीक है वो बात है। So and that's why these abusers get away with it all the time, and that's it's great that they are showing that with Asfad right now. अभी तो हम उसको वो डिस्काउंट कर रहे हैं कि उसको पता नहीं महरीन ने मारा है। ओके, अगर महरीन ने मारा भी है, दिस इज नॉट अ हेल्दी वे ऑफ गेटिंग ओवर योर एंगर कि आप उसको इस तरह बुली कर रहे हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू मेंटली, व्हिच इज व्हाई आई फील स्क्रिप्ट में ये बैकग्राउंड असफद का दिखाना चाहिए था, ये कहां से आ रहा है अब्यूज, was he abused as a child? I don't know. okay, so I again I keep saying it, Aswad to me represents a lot of men around us. अब कभी मुझे लगता है इसी चीज पे मुझे बैशिंग ना आ जाए, क्योंकि हर इंसान का एक बैकग्राउंड नहीं है जो आप मतलब तुमने भी अपने आसपास देखा होगा, मैंने भी देखा है, ड्रामा में दिखाते हैं हमें कितने ही एग्जांपल्स जो हम दोनों इस वक्त बात कर रहे हैं वो नजर आती हैं कि लोग हैं, मर्द हैं जो अपनी बीवियों से और अपनी शायद बहनों से भी, माओ से भी इसी तरह की रिलेशनशिप होती है कि इधर अच्छे और इधर बुरे, इधर अच्छे इधर बुरे। लेकिन जो औरतें होती हैं, या इसको रिवर्स भी कर लो, औरत मर्द को जो भी करना है, दूसरी पार्टी जो है वो उस चीज को रियलाइज नहीं कर पाती, क्योंकि अच्छा बुरे का ऊपर नीचे चल रहा था, और हमें ये बात सिखाई नहीं गई है कि
जस्ट बिकॉज वो आपको मार नहीं रहा है या उसने आपके साथ आउट एंड अबाउट जाके कोई बहुत ही बुरी चीजें कर दी, वो फिर भी आपको अब्यूज कर रहा है, इट कैन लीड टू मेनी थिंग्स। तो इन सब लोगों की जो हमें हमारे आसपास लोग हैं शादी, उनको कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये एक कुछ इंसान होगा हमें नहीं पता, देयर मस्ट बी, बट क्योंकि हमने जरूरी कहानी नहीं, लिखी है, कहानी नहीं, में उनके या तो पेरेंट्स अब्यूज करते होंगे या इस तरह बात करते होंगे या उनसे किसी तरह हर बार होता नहीं, आई डोंट एग्री। तो इस तरह तो 50% पाकिस्तान में, 50 भी क्या मैं कहूँगी बिल्कुल, 60 उनके मे भी उन्होंने ऐसा ही देखा होगा, उनके वालिद इसी तरह बिहेव करते होंगे या वालिदा इसी तरह बिहेव करती हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट देखना, इट्स समथिंग जो एक्सेप्टेबल है हमारी सोसाइटी में ना, हमें ये शऊर नहीं है, ये समझाया नहीं गया है कि अगर कोई कि ये भी एक अब्यूज है। यस, दैट्स ट्रू। दिस इज द थिंग, इट इज नॉट बिकॉज कि हर किसी इंसान में एक बचपन में कोई बुरी चीज हुई थी, नहीं, सॉरी मुझे नहीं लगता कि ऐसा, क्योंकि मैंने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जो, मैं वही तो कह रही हूँ, इतने एजुकेटेड होते हैं, इतने एजुकेटेड होते हैं और फिर जाके ऐसी हरकतें करते हैं कि यू लाइक यार पढ़ा लिखा जाहिल कहाँ से आया है। और शायद मतलब आई डोंट वांट टू से इट आउट लाउड फॉर जस्ट ऑल मेन, बट बहुत सी औरतें भी ये कर रही होती हैं, और ये औरतें बहुत कभी सारी, या आई एम ग्लैड यू सेड दैट, इट्स और नॉट जस्ट मेन, बहुत सी औरतें ना एज मदर इन लॉज, एज फ्रेंड्स भी कर रही होती है, समटाइम्स यू गेट एज दिस। वाइफ भी कर रही होती हैं राबिया, एज वाइफ भी कर रही वाइफ होती मुझे हैं। लगता है कम होता है, लेकिन No, there is a lot of verbal abuse happening inside homes that we do not see, because when those women come out, they are very soft spoken in public. लेकिन उसकी परसेंटेज, मैं परसेंटेज की बात कर रही हूँ कि वो कम होती है, लेकिन तुम यही बिहेवियर दूसरी रिलेशनशिप, फ्रेंड्स की रिलेशनशिप में जरूर देखोगी तुम ये, मुझे लगता है, आई कैन बी रॉन्ग आल्सो, यू नो, सास और नंद और उनके साथ भी तुम ये देख लो कि जहाँ वो यू नो ये इस किस्म की टॉक्सिक बिहेवियर चल रहा होता है, तो हम लोग को ये समझ ही नहीं है, ये शऊर ही नहीं है, हमें अपने राइट्स ही नहीं पता है, हमारे पास डेफिनेशन नॉर्मलाइज कर दिया है, नॉर्मलाइज कर दिया है ना हमने, और ये भी नहीं है कि आवाज उठाएंगे तो जाएंगे कहाँ, सबसे बड़ा इशू तो यही है ना, औरतों के लिए आवाज उठाएंगी तो जाएंगी कहाँ, और मेरीन के साथ तो सबसे बड़ा इशू यही है, उसने जब कहा सालिहा ने कि तुम डिवोर्स ले लो, उसने कहा मैं कहाँ जाऊंगी, हाँ, सालिहा शुड हैव कम अप विद अ सॉलिड आंसर कि नहीं तुम इसी घर में रहोगी, कोई कहता है मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर लूंगी, मैं तुम्हारा बंदोबस्त करूंगी, मैं तुम्हारे लिए घर खरीद के दूंगी, या मैं तुम्हें इस जगह पे लेता हिस्सा बनाऊंगी, मैं कहीं से, मतलब शुड हैव गिवन अ सॉल्व। अब वो बोली मैं तुम्हारा कुछ कर दूंगी, भाई आप तो पहले भी कह के चली गई थी, उसकी अम्मा को शादी करा दी आपने, आप फिर आप सॉफ्ट हो गई, आप तो जेल में मिलने नहीं आई थी कितने दिनों तक, क्योंकि डर लग रहा था भाई से। So for me, Aswad's character represents a lot of humans around us, और इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगता है उसको देखना, और मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि वो कितनी चीजें समझा रहा है। अब ये एज ऑडियंसेस हम पे है कि हम उसको समझ रहे हैं, इसलिए हमें उसको हीरो नहीं बनाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने अभी तक हीरो बनाया है। हाँ, एग्जैक्टली, हमें नहीं, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द राइटर, आई एम टॉकिंग अबाउट अस एज व्यूअर्स, हमें उसको हीरो नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज वी शुड अंडरस्टैंड मोर देन दैट ना, दिस इज व्हाई द स्टोरी इज बीइंग प्लेड आउट। और वो यही बता रहे हैं कि वो अगर वो गलत है तो जरूरी नहीं है कि वो दुनिया का बदतरीन और बुरा तरीन इंसान है, नहीं, उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, वो अपनी माँ का ख्याल भी रख रहा है, वो अपनी माँ के लिए बहुत सी चीजें भी कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू नो अच्छाई बुराई एग्जिस्ट कर रही होती है ऐसे लोगों में। लेकिन अगर वो थेरेपी के लिए नहीं जाएगा, जो खैर थेरेपी का आई डोंट थिंक दे शो इन दिस ड्रामा, so then I would say that he doesn't deserve any goodness if he cannot go and fix himself or try to fix himself at least, for me. वो fix divorce करेगा ना जब उसको realization होगी, so I'm going to just wait and see how where the script goes. हाँ, realization होगी कि नहीं, that's a big point. क्यों आप बताइए, आपने मुझसे भी पूछा था डिवोर्स पेपर्स क्यों नहीं साइन किया मेहरीन ने? मैं I believe she loves him. और दिल तो पागल है, आई डू बिलीव दैट। अब आगे जाके कुछ और पता चल जाए तो मुझे नहीं पता। उसने पहले भी वो जो भी किया, वो और वो जो फ्लैशबैक में भी दिखाते हैं ना, वो याद करती है, तो मैं फ्लैशबैक में देखो तो उसने याद किया कि कैसे उन दोनों का मजाक उड़ता है। वो असफद शायद उससे उतनी मोहब्बत करता है या नहीं करता है, मुझे उसके बारे में 100% नहीं है, लेकिन आई फील मेहरीन, और अगर मेहरीन को ओके, दो चीजें हैं, तो औरतें जो होती है ना, वो सैडली में भी हमारे बाद जो जनरेशन आएगी उसमें ये चेंज आए, वो अगर दिल में कोई आ गया ना, तो बस इसीलिए तो इतनी
अरसे तक रिलेशनशिप चल रही होती है इतने अब्यूज और इतनी चीजों के बावजूद, क्योंकि वो दिल में वो बंदा बैठ गया है, तो आप उसकी सारी बात एक्सेप्ट कर लेती है, आपकी आंखों के सामने पर्दा छप जाता है, ठीक है, देन छा जाता है, छप जाता है। एंड देन मेहरीन को अगर तुम देखो तो उसके पास कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक चीज है जो उसको मिली जिससे वो मोहब्बत करती है, ठीक है, वो नहीं भी कर रहा तो वो उसको रखना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है, एंड आई कैन बी रॉन्ग आल्सो। So I think it's Mehreen's ego also. It's Mehreen's ego also, क्योंकि Mehreen doesn't want to be the first one, and असफद भी I think is a little bit, दोनों के दिल में थोड़ा बहुत है कहीं उम्मीद की किरण in some dark deep corner of their hearts, इसलिए असफद ने कह तो दिया verbally कि मैं तुम्हें दे दूंगा डिवोर्स, लेकिन उसने किया नहीं, नहीं सॉरी, असफद ने कहा मैं नहीं दूंगा, आई विल टॉर्चर यू, एंड ही डिडंट डू इट, लेकिन जब उसने धड़ करके यूं अपना हाथ डाला था एंड देन यू नो द प्लेट फेल और उसके चोट लगी, तो असफद के दिल में कुछ हुआ था उस वक्त. सो देयर इज डेफिनेटली समथिंग मोर गोइंग ऑन देयर. एंड देन दैट डायलॉग दैट मेहरीन सेड, शी सेड कि आप मुझे जान नहीं सके अभी, एंड उसने कहा तुम मुझे अभी तक नहीं जानती हो क्या. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ अनसेड थिंग्स एंड मिसकम्युनिकेशन व्हिच वी नो इज देयर, बट they also feel it. शब्बो क्यों नहीं कुछ बोल रही? शब्बो कब बोलेंगी? बोलो बोलो शब्बो बेटा, बोलो. फॉर्मर है ना, उन्होंने शगुफ्ता को जाके बता दिया कि केस तो वापस ले लिया है उन्होंने. हाँ, आगे नहीं बता रही, बहुत कुछ छुपा के बैठी है शब्बो. लेकिन व्हाट डिड यू थिंक अबाउट उनके मामू ने जो कहा शगुफ्ता से? आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चंस यू आस्क्ड मी. हम ये एक्चुअली कॉन्वर्सेशन बहुत कर चुके हैं राबिया और मैं, तो अब मैं ये रिपीट कर रही हूँ फॉर ड्रामा कब, कि उसको जाके कहो जिसने एक्चुअली उसको मारा था. So I feel कि ड्रामे में उन्होंने सही तरीके से नहीं दिखाई है, स्क्रिप्ट में एक मुझे झोल नजर आता है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए था. बट आई थिंक द मामू हैज अंडरस्टूड कि मशल के साथ क्या हुआ एंड व्हाट हैड गॉन रॉन्ग. लेकिन उनके पास कोई, मतलब वो अपनी बीवी को भी नहीं कुछ कह सकते, उनके पास वो खुद से भी नहीं कह सकते कि मेरी बेटी ने ये किया या वो किया. सो ही एंड मे बी ही इज टेकिंग टाइम टू प्रोसेस एवरीथिंग, बट आई थिंक ही नोज कि इट वाज नॉट मेहरीन. और वो इसमें हमारा एज पेरेंट्स भी बहुत हाथ है. वो खुद भी तो एक गिल्ट से गुजर रहे हैं ना कि हमने मशल को उस जगह ड्राइव कर दिया कि वो ये करने पे मजबूर हो गई या उसके साथ ऐसा कुछ हो गया. तो मुझे ये लगता है, लेकिन आई फील अगर आगे जाके यही दिखाएंगे तो इसमें पीछे थोड़ा सा और क्लैरिटी देनी चाहिए थी मामू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ यही दिखाया कि पुलिस वाले में थाने में उसको ये बोला कि आपकी बेबी को पता था वो स्लीपिंग पिल्स देती है. ठीक है, बीवी को पता था स्लीपिंग पिल्स देती है, लेकिन इससे ये कहाँ जाहिर हो रहा है कि कोई इंसान अगर स्लीपिंग पिल्स देता है वो खुदकुशी करने वाला है. फिर और भी कुछ दिखाते ना, और भी कुछ दिखाते कि कुछ और चीजें. ये कहा था ना कि उसी ने स्लीपिंग पिल्स खरीदी थी, स्लीपिंग पिल्स खरीदी भी मेहरीन थी, उसी ने खरीदी थी. हाँ, बट सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि स्लीपिंग पिल्स लेना या खरीदना, आजकल बहुत से लोग इस डिफरेंट प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं एंड दे डू इट. ठीक है, बहुत से लोग तो ड्रग्स भी लेते हैं, दे आर डिफरेंट वेज वो अपनी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, या आदत है या जो भी है. यूथ में बहुत सी चीजें आजकल चल रही हैं, या बड़े लोगों में भी चल रही हैं, मैरिड लोगों में चल रही हैं, बट ये एक श्योरिटी नहीं होती कि भाई ये जाके बंदा खुदकुशी कर लेगा. इट कुड बी वन रेड फ्लैग. डू यू थिंक ही इज ब्लेमिंग शगुफ्ता कि शगुफ्ता ने को पता था कि वो स्लीपिंग पिल्स लेती है और उसने कंट्रोल नहीं रखा उसके ऊपर? नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स डीपर देन दैट. मेरे हिसाब से वो समझ रहा है कि वो सिर्फ शगुफ्ता को नहीं, वो अपने आप को भी कह रहा है कि जो हमने अपनी बेटी के साथ साइकोलॉजिकली किया वो उसको इधर तक ले आया. कि वो जो उसको ताने देते थे ना, वो भी तो देख रहा होता था जब बीवी उसको कहती थी कि मेहरीन क्या कर रही है, तुमने ये इतने गंदे नंबर लिए हैं, दिस एंड दैट. Then they needed to show more of the Mamu to explain that to us. They should have shown him thinking all of this, right? Yes. वरना फिर और किसने कत्ल किया फिर? He is thinking all of this. जो देखो दो मायनी बातें तो उसने की है ना शगुफ्ता से, जब वो उसे कहता है कि बिल्कुल करो लेकिन उनसे करो जिन्होंने मेहरीन को मारा है. तो किसने मारा है फिर मेहरीन को? कौन है? Okay, could be, and you're right. Then there should have been some background to that story. Yeah. Affidavit क्यों मांग रहे हैं जब उन्होंने जब वो agree कर चुके हैं कि in his heart of hearts कि मेहरीन इस बात कर रहे होते हैं lawyers. Because मेहरीन तो नहीं करेगी accept. She is saying मैंने नहीं मारा है, मैं I've forgotten the word for it. क्या कहते हैं जब without any वो कहती है कि मैं बाइज्जत बरी होना चाहती हूँ, तो वो कहता है
वो तो हाँ. बट असरत उसको नहीं करने दे रहा ना. एंड आई डोंट नो, हाँ. मेरी पहले भी तो माफी मांगने चली गई थी, शायद अभी भी कर दे एफिडेविट पे साइन, व्हिच शी शुड नॉट एट ऑल. I hope she doesn't. I hope she doesn't do it. Yeah. Zainab ठीक है. Kayoum did an amazing job. I want to mention her. Even now, I mean, मुझे बहुत मजा आता है Zainab Kayoum की performance देख के. She's doing a really, really great job in this, you know. And Rabia, छोटा सा उनका बड़ा छोटा screen time, and she comes and she goes, but it's very impactful. You're right. It is just the right emotions that she creates in us, you know. She makes us question, Yes. she makes us feel for her sometimes, and she makes us, you know, एक journey होता है emotions का जब जिससे हम गुजरते हैं जब भी हम ज़ैनब को देखते हैं. अब बात शब्बो पे कैसे पलटेगी, that's very interesting because टीजर में तो यही दिखाया है. शब्बो मैडम अपने ना बोल के ही फंसेंगी, अगर बोल देती ना पहले तो शायद बच जाती. क्या बोलेंगी ये नहीं पता. Very intense discussion on हम कहाँ के सच्चे थे. Yeah. All the dramas, I think. Yeah. चलिए जी, आप लोग बताइएगा कि कमेंट्स में आप किस बात से हमारी किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं. आप लोगों का क्या है? पिछली बार के बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे और मैंने उठाए भी और पढ़े भी, तो कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह कि कमेंट्स पढ़ते रहें. और अगर खेल में नहीं कहीं देखिए तो जरूर जाके देखिए. आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. अल्लाह हाफिज. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.